आज से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो गई है। अनाज मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2,585 रुपए एमएसपी तय किया गया है। बिना गेट पास के मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी। किसानों के लिए मंडियों में पर्याप्त व्यवस्थाओं के दावे किए गए हैं। सरसों की खरीद पहले से ही जारी है। 28 मार्च से सरसों की खरीद जारी है। तो वहीं कुछ नियम सख्त किए गए हैं, कुछ नियमों में बदलाव भी देखने को मिला है। बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो गया है। साथ ही मंडी में एंट्री के लिए गेट पास जरूरी है। बिना गेट पास के मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी। जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखना भी जरूरी है। बिना गेट पास के मंडी में एंटर नहीं कर सकेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और सरसों की खरीद 28 मार्च से ही जारी है। मंडी प्रबंधन का दावा है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। करनाल, यमुनानगर, चरखी दादरी और अंबाला से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि आज यानी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अब मंडियों में गेहूं की फसल लेकर आज से किसान पहुंचेंगे। अंबाला, चरखी दादरी, यमुनानगर और करनाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी प्रबंधन का दावा है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एमएसपी की बात करें तो 2,585 रुपए एमएसपी गेहूं के लिए तय किया गया है। सरसों की सरकारी खरीद पहले से ही शुरू हो चुकी है। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद और पहले ही 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। और आज से जो गेहूं की खरीद शुरू होगी उसको लेकर प्रशासन और मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उन द्वारा दावा किया जा रहा है कि सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। गेहूं के लिए यहाँ जिला चरखी दादरी में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि सरसों के लिए 4 सेंटर बनाए गए थे। सभी सेंटरों पर कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और जो पद्धति है नई बायोमेट्रिक है, व्हीकल के साथ फोटो, उसका नंबर होना जरूरी, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, तब जाके वेरिफिकेशन होगी और फिर गेट पास काटे जाएंगे। बिना इन कागजातों के यहाँ एंट्री नहीं करने दी जाएगी, गेट पास नहीं काटा जाएगा। अवैध रूप से अगर सरसों की खरीद की बात करें तो कई बार ये आरोप भी लगाए गए, लेकिन अधिकारियों द्वारा की गई है ये बात की जो उन्होंने कर्मचारियों की टीम बनाई थी वो बाकायदा निरीक्षण कर रही है। किसी भी प्रकार की अवैध खरीद यहाँ नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं जिला चरखी दादरी के कल की और आज के मौसम की, तो देर रात को तेज बारिश हुई है। गनीमत रही कि जो प्रदेश के अन्य जिले हैं उनमें कुछ जिलों में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ केवल बारिश हुई। बारिश के कारण सरसों भीगी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो श्रमिक हैं वो जो सरसों लाई गई थी उसको बिल्कुल बिछाया गया है और सुखाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है और धूप में यहाँ सुखा दी गई है। कहीं कहीं यहाँ पानी के धब्बे जरूर हैं, लेकिन पानी अब सूख चुका है क्योंकि देर रात को ये बारिश हुई थी और रुक भी गई थी। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की और मंडी कर्मचारियों की या अधिकारी की, उनका दावा था कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी दी जाएगी। लेकिन जो सरसों की जो ये फसल भीगी है, कहीं ना कहीं कोताही तो बरती गई है। वही मंडी के अधिकारी का कहना था कि अगर फसल भीगती है तो उसकी जिम्मेदारी आड़तियों की होगी और उनको तिरपाल भी दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कोई व्यवस्था यहाँ तिरपाल की नहीं की गई थी, इसीलिए ये सरसों की फसल भीगी है, जिसके कारण जो नुकसान हुआ है वो कहीं आड़तियों को भी हुआ है और किसानों को भी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पंकज भी हमारे साथ इंद्री से जुड़ चुके हैं। पंकज, सरकारी खरीद आज गेहूं की शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में नजर आ रही हैं? बताना चाहूंगा इंद्री, अनाज मंडी में हम मौजूद हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएंगे आपको। अभी व्यवस्था साफ सफाई की चल रही है, मजदूरों को लगाया गया है, साथ साथ जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। एक तरफ फड़ पे सरसों की जो फसल किसान की आई हुई है उसको सुखाने का काम चल रहा है और शाम को जो अधिकारी पहुंचेंगे उसके बाद एमएसपी पर उसकी खरीद की जाएगी 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। ऐसे में भावना आज 1 जो जुलाई है, आज गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है
उसी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौसम जिस तरीके से गड़बड़ाहट में था, किसानों ने अभी गेहूं की फसल अभी नहीं काटी है, खेत में अभी गीली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2-3 दिन अभी लग जाएंगे मंडी में आते आते गेहूं। जी भावना। बिल्कुल पंकज, सफाई व्यवस्था को लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब आज से तो गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। क्या फसल की आवक शुरू हो गई है मंडी में? के बदलते अभी हम इंद्री अनाज मंडी में, और मौसम जो बदला है उससे अभी जो गेहूं की ढेरी है अभी नहीं पहुंच पाई है, और देखा जा रहा है कि शायद शाम तक आने की संभावना जताई जा रही है कि शाम को जो है किसान गेहूं की फसल लेकर के अनाज मंडी में पहुंचना शुरू हो सकते हैं। जी भावना। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुरेंद्र, गेट पास के बिना इस बार मंडियों में एंट्री नहीं है, कितनी पारदर्शिता इससे बढ़ेगी? क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा कि जो बायोमेट्रिक और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फोटो वगैरह की जो व्यवस्था की गई है उसका सीधा सीधा असर ये है कि किसानों को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर्मचारी जो यहाँ हैं वो उनका सहयोग कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें जागृत भी किया जा रहा है, और गेट पास के लिए जो ज़रूरी कागजात होते हैं उनके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं व्यवस्था के तौर पे तो यहाँ सही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो रही है, सफाई व्यवस्था कर दी गई है, पानी की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं इस सीजन में मंडियों में चोरी ना हो इसको लेकर भी जो चौकीदार हैं उनकी तैनाती यहाँ कर दी गई है। वहीं अगर मैं बताना चाहूँगा कि गेहूं की जो खरीद आज से होनी है, ज़्यादा बारिश होने के कारण कटाई अभी हुई, या तो खेत में काटने के बाद गेहूं पड़ा हुआ है या फिर कटाई नहीं हो पाई है, क्योंकि बारिश के कारण भीग गया है। इसलिए किसान अभी गेहूं 1-2 दिन में ही लेकर आ सकता है, क्योंकि सूखने के बाद ही किसान अपना गेहूं लेके यहाँ पहुंचेगा। जी बाना। बिल्कुल सुरेंद्र, बेमौसम बरसात किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है, मुश्किलें खड़ी होती हैं। पंकज, अगर मौसम ऐसा ही बना रहता है या बदलाव देखने को मिलता है, बारिश होती है, तो इससे बचाव के लिए मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसानों की फसल ना भीगे? भावना, बताना चाहूंगा मार्केट कमेटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान जो फसल लेकर के गेहूं की पहुंचेंगे उनके लिए शेड में जो है साफ सफाई कर दी गई है, ताकि जो किसानों की फसल है वो ना भीगे, ऐसे में तरपालों की व्यवस्था की गई है। और किसानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो आप फसल लेकर के ना आए, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश आ जाती है तो भीगने का खतरा होता है, और जो खराब हो जाने की वजह से किसानों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 6 महीने की जो फसल है परिश्रम करता है, और 6 महीने में जो फसल तैयार किसान करता है, ऐसे में निराशा जरूर स्वाभाविक सी बात होती है। तो उसी चीज को लेकर के मार्केट कमेटी की अधिकारी जो है लगातार इस चीज को लेकर के किसानों को बता रहे हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो आप फसल लेकर के ना आए, मौसम साफ होते ही लेकर के आए। अगर लेकर के आ जाते हैं, अगर यहाँ पर अनाज मंडी में पहुंच जाती है किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली, तो उसको जो शेड के नीचे जगह है वहां पर उसको खाली कराया जाता है, ताकि उसकी किसान की जो फसल है वो ना भीगे और ना ही उसको नुकसान हो। जी भावना। बिल्कुल पंकज, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई। हालांकि अब जब फसल की आवक शुरू होगी तब देखना होगा कि कितनी सच्चाई है इन दावों में। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुरेंद्र, जिस तरह से इस बार कई बदलाव किए गए, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने भी जिक्र किया कि उतने जागरूक नहीं है किसान कि टेक्नोलॉजी का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके, इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनकी मदद के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या कोई उनकी सहायता के लिए या कोई प्रशिक्षण के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद है वहां पर? बिल्कुल भावना, मैं बताना चाहूँगा कि खरीद शुरू होने से भी पहले ये अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा ये बता दिया गया था कि अब की बार बायोमेट्रिक से होगी, ये कागजात किसानों को लेकर आने हैं। फिर भी अगर किसान ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि जागरूक नहीं हैं और अनपढ़ भी हैं, पर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इसको लेकर यहाँ 3 काउंटर बनाए गए हैं मार्केट कमेटी द्वारा, और वहाँ पर 2-2 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। और जिस किसान को इस पद्धति में असुविधा होती है
उसको समझाने के लिए वहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं और उनको समझाते भी हैं कि किस तरह से इस पद्धति को अपनाना है और किस तरह से अच्छी तरह ये खरीद उनकी हो सके और गेट पास कट सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, तो न केवल प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी है बल्कि किसानों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन करें। पंकज, क्या कुछ बदलाव इस बार हुए हैं और बिना गेट पास के इस बार एंट्री भी नहीं है? पंजीकरण कैसे करना है किसानों को, क्या कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बताना चाहूंगा, मार्केट कमेटी के चाहे अधिकारियों की बात करें और कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें, वो लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। साथ साथ जो है पब्लिश भी किया जा रहा है कि किसान किस तरीके से बायोमेट्रिक के जरिए अपने गेट पास कटवा सकते हैं। जिस किसान के नाम पोर्टल है वो अगर किसान नहीं भी आ सकता है तो उसमें नॉमिनी के तौर पर रखा गया है। चाहे इसमें ड्राइवर की बात करें या उसके भाई की बात करें, कोई भी रिश्तेदार है उसमें नॉमिनी के तौर पर दिया गया है ताकि वो जो फसल लेकर के पहुंचेगा बायोमेट्रिक के हिसाब से जब गेट काटे जाएंगे गेट पास, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो फसल बेचते समय। वहीं मार्केट कमेटी कार्यालय में जो है डेस्क बनाए गए हैं जिसमें किसान आकर के पूछ सकता है कि क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है और जब किसान अनाज मंडी में अपनी गेहूं लेकर के पहुंचेगा तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, फसल कैसी लेकर के आनी है, पकी हुई होनी चाहिए और जो है कबाड़ा ना हो उसमें, तो तमाम ऐसी जानकारी किसानों को जो है अधिकारी भी मार्केट कमेटी के देते नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से भी बताया जा रहा है कि मौसम खराब चल रहा है और आप लोग जो है सतर्कता जरूर बरतें। इस तरीके की सभी जो दिशा निर्देश हैं किसानों को दिए जा रहे हैं। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि इसके साथ एक और जो सबसे बड़ी चुनौती है जो ज्यादातर मंडियों में, ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलती है, वो है आवारा पशुओं की समस्या। इससे पहले सबसे पहले आप बताइए क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? क्या समस्या इंद्री अनाज मंडी में भी बनी रहती है आवारा पशुओं की? इसके बाद इसी सवाल के साथ सुरेंद्र आपके पास आ रही हूँ। भावना, बताना चाहूंगा, आवारा पशु की अभी बात हो रही है। मार्केट अभी जो अनाज मंडी की अगर बात करें तो अनाज मंडी में जो 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद हुई थी उससे पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही जो मार्केट कमेटी के अधिकारी है उन्होंने जो आवारा पशु फिर रहे थे उनको एक वाहन के माध्यम से गौशाला में छोड़ने का काम किया है ताकि किसान जो फसल लेकर के पहुंचेंगे उसको नष्ट न किया जा सके, क्योंकि जो आवारा पशु होते हैं फसल में घुस जाते हैं और फसल को जो है किसान लेकर के पहुंचते हैं उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में किसानों के हित के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे ही अभी गेहूं की जब आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है तो उसी चीज को लेकर के देखा भी जा रहा है कि आवारा पशु ना फिर रहा हो तो उसको गौशाला में छोड़ने का इस समय मार्केट कमेटी के अधिकारी जो है काम कर रहे हैं। भावना बिल्कुल पंकज। सुरेंद्र, चरखी दादरी में क्या कुछ व्यवस्थाएं इससे बचाव के लिए देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा भावना कि मैं यहाँ जो अनाज मंडी है यहाँ 2 गेट लगाए गए हैं, 2 गेट इधर है, 4 और 1 गेट पीछे है। जो पीछे का गेट है वो टूटा हुआ है, उसको दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों को लगाया हुआ है ताकि आवारा पशु न घुसे। इसके लिए 3 चौकीदार भी रखे गए हैं जो दिन में और रात में रखवाली भी करेंगे कि आवारा पशु न घुसे। लेकिन कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत यहाँ नजर आ रही है। जिसकी सीधी जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, जो शहर को कैटल फ्री बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज भी सैकड़ों पशु मुख्य मार्गों, अनाज मंडी या सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन यहाँ आपको नजर आएंगे। न तो कैटल फ्री किया गया है, न उन पशुओं को रोकने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की गई है कि आवारा पशु न घुसे और फसल का नुकसान न करे। जी बाबा। बिल्कुल सुरेंद्र, देखना होगा ये जो भी बिंदु हैं इनमें क्या कुछ सुधार पिछली बार से इस बार आया है। पंकज, न केवल नियमों में सख्ती बरती गई है बल्कि इस बार जब आप गेट पर पहुंचेंगे, गेट पास तो लेना अनिवार्य है, लेकिन वाहन जिससे आप अपनी फसल को लेकर आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है, क्या कुछ जानकारी? अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से फसल लेकर के आते हैं उनका नंबर अनिवार्य है, क्योंकि जो पीछे फर्जीवाड़ा होता है
और जो घोटाले होते हैं वो इनको पारदर्शिता करने के लिए, इनको रोकने के लिए, और कैसे आप लोग जो किसान है वो फसल लेकर के पहुंचेंगे, उनका जो फसल का पैसा है सीधा उनके खाते में आए, इस तरीके से जो सरकार ने ये जो दिशा निर्देश दिए हैं और जो ये अलग से काम किया है, अलग पहल की है, तो ये सराहनीय किसान जरूर बताते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो बीच में दलाल होते थे वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर देते थे और किसानों का पैसा मर जाता था। तो अब जो किसानों की चिंता थी वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब किसानों के खाते में सीधा पैसा आएगा। और रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, तो वाहन का नंबर अनिवार्य है, आधार कार्ड जो है लाना अनिवार्य है, ताकि वो गेट पास जो है पता ये लग सके कि हाँ ये ओरिजिनल किसान है और कोई डुप्लीकेट नहीं है। क्योंकि देखा जाता था कि फसल किसी और की होती थी और ऐसे में गेट पास किसी और के नाम के काटे जाते, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक जरूर लगेगी। भावना बिल्कुल पंकज, तो तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश तो की गई है प्रबंधन की ओर से, हालांकि धरातल पर कितनी मजबूती से उतरता है, कितना सही साबित होता है, ये जब फसल की आवक रफ्तार पकड़ेगी तभी पता चलेगा। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अनाज मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे प्रबंधन की ओर से किए गए हैं। किसानों के लिए खास व्यवस्था की गई, अटल कैंटीन की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। साफ सफाई के दावों बेहतर करने के दावे प्रबंधन की ओर से किए गए हैं। नियमों में भी तमाम सख्तियां और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिना गेट पास की मंडी में एंट्री ही नहीं मिलेगी। बता दें कि आज यानी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और 28 मार्च से सरसों की खरीद जारी है। अब ऐसे में फसलों की आवक अब और तेज होने की उम्मीद है। हालांकि बेमौसम बरसात किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। सरसों और गेहूं का एमएसपी रेट तय किया गया है। सरसों की बात करें तो 6200 रुपए एमएसपी तय किया गया है और गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए तय किया गया।